तो फ्रेंड्स, ये है मॉर्निंग में मैंने सबसे पहले लिया चिया सीड्स वाटर। उसके बाद मैं नहाने धोने गई, मतलब फ्रेश वगैरह हुई, फिर नहाई धोई, फिर आई किचन में और झाड़ू वगैरह लगा के फिर मैंने बनाई भिंडी की सब्जी और पराठे नायरा के लिए। उसका लंच पैक किया, उसको ब्रेकफास्ट कराया, रेडी किया और स्कूल भेज दिया। और फ्रूट में मैंने आज उसको दिया था एप्पल, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट में एक ही लेकर आई थी, वो कल ख़त्म हो गया था। उसको एप्पल वो ना बहुत परेशान करती है और आज नायरा सुबह-सुबह मतलब मेरे से बहुत परेशान करके गई है। बहस हो गई थी सुबह-सुबह नायरा से भी फ्रूट्स के चक्कर में। बट कोई नहीं, बच्चा है, समझ जाएगा, धीरे-धीरे खाना स्टार्ट कर देगी। और फिर उसके बाद मैंने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट की और मतलब एक्सरसाइज करने में कोई ऐसी इश्यू नहीं आ रहा, हो रहा है धीरे-धीरे। बट ना मेरे को वायरल हो गया है और उसके चक्कर में ना मेरा सर में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, मतलब चक्कर जैसे आते हैं, पता नहीं क्यों। 3-4 दिन से लगातार, मतलब मेरे बर्थडे के बाद से ही ना, हाँ, मेरे बर्थडे से अगले दिन से ही ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और अभी तक जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब मेरे बहुत ज़्यादा सर में दर्द है। मैं अपने आप को मतलब खुश करने की, रखने की, एक्सरसाइज के जरिए अपने आप को बिजी रखने की भी कोशिश कर रही हूँ कि ताकि मेरा ध्यान ना इन चीज़ों की तरफ ना जाए। बट फिर भी ना, जब कहीं पे बॉडी में पेन होता है ना तो ध्यान जाता ही है। बट छोड़िए इन सब चीज़ों को, बस मैं अपनी एक्सरसाइज की, मतलब मैट पे एक्सरसाइज की, 2 किलोमीटर की मैंने पहले रनिंग की थी वार्म अप के लिए। और फिर उसके बाद मैंने 500 स्किपिंग की। बस यही सब किया। आज मैंने ज़्यादा नहीं किया क्योंकि मुझे जल्दी थी, मुझे जाना था मार्केट। और बस 500 स्किपिंग की और मैंने 200 के थे जंपिंग जैक्स। और बस यही सब थोड़ा बहुत किया मैंने आज, ज़्यादा कुछ। तो फ्रेंड्स, अपनी मॉर्निंग की एक्सरसाइज कंप्लीट करके मैंने किया ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में था एक रोटी, भिंडी की सब्जी और साथ में लस्सी। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू रीना नायरा व्लॉग विद अनदर वीडियो, माय वेट लॉस जर्नी डे 14। हाँ जी, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है बट वैसे मैं ठीक हूँ। और बस आज है 5 अक्टूबर, यानी कि आज है मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे। तो बस सुबह की शुरुआत, मतलब वही रूटीन डेली जो मैं करती हूँ उसी के साथ। और अब मैं हुई हूँ रेडी, मुझे कहीं बाहर जाना है, मतलब बाहर ऐसे अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट लेने जाना है। मुझे जाना तो था कल, बट कल जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसी चक्कर में मैं कल नहीं जा पाई। तो मैं आज जाऊँगी। हाँ जी, हाँ दे रही हूँ। तो अभी वो आ गए, मैं थोड़ी देर में आपसे बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हस्बैंड मेरे ऑफिस चले गए हैं और देखिए 11:30 हो गए। आज वो थोड़ा लेट गए हैं, वैसे वो 9:30 से 10 बजे के बीच में चले जाते हैं। और अब मुझे भी निकलना चाहिए क्योंकि फिर काफ़ी लेट हो जाएगा। और अभी तक मैंने कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया है कि मुझे उनके लिए क्या गिफ्ट लेना है, बट देखती हूँ मैं वहाँ जाकर। कुछ मतलब 3-4 चीज़ें हैं मेरे दिमाग में, तो मैं उनमें से कुछ सोचती हूँ कि मुझे क्या लेना चाहिए उनके लिए। और मतलब मैं ऐसी कोई चीज़ लेना चाहती हूँ जो वो यूज़ करें और मतलब यूज़ में आए। ऐसी ला के कुछ भी महंगी या अच्छी चीज़ ला के फिर वो रखी रहे तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं भी फटाफट अपनी चाय पीती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा सिर में दर्द है और गला भी, मतलब मौसम की वजह से ना सब लोगों को जिसको देखो उसको वायरल हो रखा है। तो मुझे भी लग रहा है कि थोड़ी बहुत सिम्टम्स मेरे भी हैं, थोड़ा सा कोल्ड है और गले में थोड़ा दर्द है। तो मैं अपनी अदरक वाली चाय पीऊँगी। और हाँ फ्रेंड्स, मैं चीनी नहीं डालती हूँ उसमें, मतलब बिल्कुल भी चीनी नहीं डालती, फीकी चाय भी पीती हूँ। और बस अब मैं चाय पीती हूँ और फटाफट निकलती हूँ और फिर मिलती हूँ वहाँ पे आप लोगों के से कि मैंने क्या लिया, दिखती हूँ। और तब तक के लिए बाय बाय। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो फ्रेंड्स, फिर निकली मैं अपना अपनी शॉपिंग के लिए। तो मुझे हस्बैंड के लिए क्या गिफ्ट लेना है, लेकिन उससे पहले मुझे जाना था पोस्ट ऑफिस किसी काम से। तो मैं जैसे ही पोस्ट ऑफिस पहुंची, वो मेरा काम भी नहीं हुआ था, उतने में ही मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई। और फिर उसके बाद क्या हुआ वो लोग, अब वो देखोगे आप, मतलब व्लॉग में आगे, और तो वो देखने के लिए व्लॉग में बने रहें। और बस मतलब वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा व्लॉग देखिए कि फिर क्या हुआ, कैसे हुआ। और ये है शाम की वीडियो, क्योंकि मेरे हस्बैंड आज ऑफिस गए ही नहीं। वो 5:30 बजे के करीब गए हैं। तो मेरे पास 2 घंटे थे, 2 घंटे में मुझे बलून्स वगैरह भी लेकर आने थे, क्योंकि मैं तभी घर वापस आ गई थी। मैं क्यों वापस आई, क्या हुआ,
वो सब आप आगे व्लॉग में कंटिन्यू करें व्लॉग को। आगे आपको देखने को मिलेगा और जानने को मिलेगा कि क्यों और क्या हुआ। तो बस वही मैं डेकोरेशन की तैयारी कर रही थी। इस टाइम तक मैं बिल्कुल अकेली थी, कोई आया नहीं था। मतलब कोई क्या, हमने किसी को ज़्यादा वैसे बुलाया नहीं था और बहुत ही कम डेकोरेशन, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था और उसमें से मेरा 1 घंटा तो ऑलमोस्ट जाने में और जाकर फिर सामान लाने में ही, बलून्स वगैरह और जो भी डेकोरेशन का सामान था उस सब में लग ही गया था। और मेरे पास सिर्फ 1 घंटा बाकी था और अरे कहना क्या चाहते हो? घंटे में तो में से 15-20 मिनट तो ये बलून को फुलाने में ही लग गए थे, क्योंकि ये जो पंप था इसने मुझे बहुत परेशान किया था। बार बार ये निकल रहा था और मैं बस वेट कर रही थी कि अवनीत आए तो मतलब थोड़ा हेल्प हो, क्योंकि अकेले से तो नहीं हो पा रहा था। और बस मैं बलून फुलाई जा रही थी कि तब तक अवनीत आए, एटलीस्ट बलून तो सारे फूल जाएं और बस फिर उसके बाद लगाना ही रह जाएगा और जो भी होगा वो आगे देखते हैं। और बस मैं वही बलून ही फुला रही। तो गाइस आज है भैया का बर्थडे और भाभी कर रही है इतनी सारी तैयारी। अभी कुछ ऐसा है और अभी थोड़ी देर में डेकोरेशन करने के बाद दिखाती हूँ। अभी बीच से मैं भाभी के व्लॉग में मैं बोल रही हूँ क्योंकि भाभी थोड़ा सा काम कर रही है, पर मेरा गला अभी भी स्टिल वैसा ही है, खराब। और अभी फिर थोड़ी देर बाद आपको दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं है। 2 hours later. और फ्रेंड्स, इतने कम टाइम में इतना ही हो पाया और मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। और जिसके लिए किया था उनको भी ये बहुत बहुत पसंद आया और मतलब बहुत प्यारा लग रहा था। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, बट जो भी था जैसा भी था यही था। और आप देखिए उनका रिएक्शन, वो नायरा को देखकर हाँ हाँ कर रहे थे। और बस मतलब वो काफ़ी खुश हुए और बोल रहे थे कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर हम लोगों ने उनके लिए सॉन्ग प्ले किया और हम देखो डांस कर रहे हैं, बट कॉपीराइट आ जाता है, वरना सॉन्ग मतलब चल रहे थे कंटिन्यू, इसीलिए अच्छा। कॉपीराइट के चक्कर में बंद करने पड़ मतलब म्यूट करना पड़ता है। बट काफ़ी हमने इंजॉय किया, बहुत इंजॉय किया, बहुत देर तक हमने डांस किया और मतलब खूब अच्छे से इंजॉय किया। और अब आप देखो पूरा व्लॉग प्लीज़ गाइस, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और बहुत अच्छे से हमने अपने हस्बैंड का बर्थडे मनाया। हर बार हम ऐसे ही कुछ ना कुछ उनके लिए अलग करने की कोशिश करते हैं। और बस प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, बस यही मेरे को कहना है आप लोगों से। और वीडियो को लाइक करें। और ये देखो, ये मैंने थोड़ा रिंग लाइट लग की मतलब लाइट जलाई थी, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा अंधेरा सा लग रहा था और मतलब थोड़ा सा लाइट चाहिए केक वगैरह काटने के लिए। और हमने केक मतलब पूरा डेकोरेट कर दिया था, बट केक रखना रह गया था और वो पहले ही आ गए थे, तो उनके आने के बाद ही हम केक लगा रहे, क्योंकि वो आ गए थे और बार बार दरवाजा नॉक 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 कर रहे थे, खोलो 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 खोलो, तो इसीलिए। और फ्रेंड्स, मैं जब केक निकाल रही थी तो नायरा के हाथ में वो जिसे नेम लिखते हैं ना, वो पाइपिंग बैग में होता है, वो लग गया और उन्होंने वो मतलब पूरा ऐसे मुंह से निकाल के खा लिया, तो नाम भी अच्छे से हम नहीं लिख पाए। बट कोई नहीं, बच्चा है उसको नहीं पता है। और फिर हमने केक कटिंग की और नायरा और पापा ने मतलब मिलके दोनों बाप बेटी ने केक कट किया और उनको केक का टेस्ट भी बहुत पसंद आया। और अब मतलब ज़्यादा कुछ हमने किसी को बुलाया नहीं, मतलब फैमिली बस अपने अपने तक ही हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। बट अच्छा लगता है, कभी कभी छोटा छोटा सेलिब्रेशन होना चाहिए, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे लोगों के बीच ही करो। और बस हम लोगों ने केक खाया। और फ्रेंड्स, मैंने 3 तारीख को भी केक खाया था, मैंने 5 को भी केक खाया है, तो मतलब आप समझ सकते हैं मुझे नहीं खाना चाहिए, आई नो, बट थोड़ा सा तो खुशी का दिन है तो थोड़ा बहुत चलता है। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं खाया, बिल्कुल थोड़ा सा, बस इससे ज़्यादा मैंने नहीं खाया, मैं ध्यान रखती हूँ। बट केक ना बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी था और मैं ही जानती हूँ मैंने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया। बहुत बहुत टेस्टी केक था। और बस वही अब सबको खिलाया केक और उन्होंने भी खाया और उनको भी काफ़ी अच्छा लगा। और फिर बच्चों ने खुराफाती उनका दिमाग चला और उन्हें सारे बलून बस्ट कर दिए। ये देखो, कोई सीजर लेके घूम रहा है, कोई कुछ लेके घूम रहा है, मतलब बलून्स बस्ट करने के लिए। और ये मेरे हस्बैंड आराम से बैठ के केक खा रहे हैं।
और मतलब देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा डेकोरेशन। और फिर उसके बाद जो हमारा पार्टी पॉपर था वो भी हमने ले गया था। और ये देखो मैंने कहा कि नोटों वाले और हम गाने गा रहे हैं, मैं बारिश कर दूं पैसों की। और बस बहुत बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत मजा आया। उसके बाद भी हम लोगों ने बहुत डांस किया था, बहुत ज्यादा। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और फिर उसके बाद हमने लगाया उनके मुंह पे बहुत सारा केक और बहुत मजा आया, मतलब केक वेक लगा के। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? आ, और फिर हमने अपना खाना ऑर्डर किया था, वो आ गया था। और खाने में था भिंडी छोले और मलाई कोफ्ता, मेरे हस्बैंड का फेवरेट, बटर नान और सिरके वाली प्याज और हरी चटनी। नाइस। और ये देखो फ्रेंड्स, इस लड़की को, ये थक कर सो गई, मतलब इस खाना खाते ही इसको नहीं पता कि फिर क्या है, कपड़े चेंज किए फटाफट से और फिर ये सो गई। मैं नहीं मानता। सो फ्रेंड्स, हो गई है बर्थडे पार्टी, मेरे हस्बैंड की बर्थडे पार्टी जो थी आज। छोटी सी पार्टी हमने अपने फैमिली, मतलब अपने ही घर में की थी, ज़्यादा कुछ खास नहीं किया था, ज़्यादा बड़ा नहीं किया था। तो वो एंड हो गई है। और बस सब जो फैला हुआ था, क्योंकि जितना डेकोरेशन में टाइम लगता है उससे ज़्यादा उसको समेटने में फिर टाइम लगता है। तो बस यही था और हो गई एंड। सबने खाना वगैरह खा लिया है। अवनीत, उसकी सिस्टर अपने घर चली गई है और नायरा भी सो गई है। और मेरा काम ऑलमोस्ट मैंने बस मोटा मोटा वो उठा दिया है, ज़्यादा सफाई नहीं किया, बट थोड़ा बहुत उठा के और डस्टबिन में डाल दिया। बाकी झाड़ू वगैरह तो सुबह ही लगी, क्योंकि अब रात को तो झाड़ू वगैरह लगती नहीं है। और बस किचन का काम ख़त्म किया है, बर्तन वगैरह धोए। खाना हम बाहर से लेकर आए थे, क्योंकि एक तो मेरी हिम्मत भी नहीं थी बनाने की, और दूसरी चीज़ कि भाई स्पेशल डे था तो कुछ स्पेशल भी बनता है, तो वही बस। और फ्रेंड्स, आज मेरे साथ बहुत बड़ा, मतलब क्या बोलूँ मैं आप लोगों को बता के, जैसे गई थी ना और मेरे हस्बैंड चले गए थे, मुझे लगा वो चले गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं भी अवनीत के साथ निकल गई मार्केट में। और हम आधे रास्ते पहुँचे ही थे, उससे पहले हमें पोस्ट ऑफिस जाना था किसी काम के लिए। तो हम पोस्ट ऑफिस पे पहुँचे ही थे, तब तक मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया कि यार कहाँ है, मैं घर पे आया हूँ। अभी तो तू घर पे ही थी, तू कहाँ चलेगी, तूने तो बताया भी नहीं कि तू कहीं जाएगी। तो बस क्या बोलूँ मैं, सारे सरप्राइज़ की ऐसी की तैसी हो गई। और सब कुछ खुल गया, तो ऐसा कुछ खास था नहीं। क्या करूँ मैं। तो अब देखते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने आने के बाद पूछा कि क्या हुआ, कहाँ गई थी, क्यों गई थी। तो फिर मैंने बोला यार मैं तो, कितनी देर छुपा सकते हैं, मैंने बोला मैं तो बर्थडे गिफ्ट लेने गई थी। सॉरी फ्रेंड्स, गले में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने बोला मैं तो यार बर्थडे गिफ्ट लेने गई थी आपके लिए। तो बोले पागल है, क्या लेकर आएगी। मैंने कहा देखती हूँ वहाँ जाके कुछ सोचती। कह रही कि नहीं, मतलब फिर मैंने कहा आप भी बता दो आपको क्या चाहिए जो आपकी ज़रूरत का और आपको अच्छा भी लगे और आप यूज़ भी करो। कह रहा फ़िलहाल तो मुझे मोबाइल की ज़रूरत है, बट अभी नहीं लेंगे, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे सेल आएगी तब देखते हैं और तब लेते हैं, थोड़ा डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अभी पैसे सेव करके रख। तो मैंने कहा बर्थडे तो आपका आज है, गिफ्ट बाद में क्यों। तो बोले ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे पता है, तुझे पता है, किसी और को बताने से क्या फ़ायदा। तो मैंने कहा ये बात भी ठीक है। तो बस फिर मैं वहाँ से उनके लिए कुछ नहीं लेकर आई, क्योंकि मैं पहले ही वापस आ गई। उसके बाद फिर वो गए ही 5:30-6 बजे। फिर मैं क्या करती, तो उतने टाइम में इतनी डेकोरेशन, और फिर वो 8 बजे वापस भी आ गई। तो जितने टाइम में जितनी डेकोरेशन हो पाई, जितना मेरे से हो पाया, हमने उतना अपना बेस्ट देने की कोशिश की। और वैसे भी ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपसी हमारा क्या है उससे वो मायने रखता है। तो बस यही था आज के व्लॉग में। और बस बहुत ज़्यादा लंबा मैं बहुत बोलने लग जाती हूँ, तो मैं चुप नहीं होती, बोलती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, बस अब आ रही है नींद, इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पहले बाय नहीं, पहले प्लीज़ गाइज मेरी वीडियोस को लाइक करो, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को करो ऑल पे सिलेक्ट, ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छे अच्छे व्लॉग्स आगे आपको देखने को मिलेंगे। सो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तो बाय बाय फ्रेंड्स।